जो उस समय की चाल है, जो भक्तों की ढाल है, पल में बदल दे सृष्टि को, वो महाकाल है। महादेव शिव की लीला अपरंपार है। जिनके ऊपर महादेव का हाथ है, समझो खुद यमराज भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। दोस्तों, आज हम आपको महादेव शिव की लीला से जुड़ी एक ऐसी ही सच्ची घटना दिखाने वाले हैं, जिसे देखकर नास्तिक की भी महादेव के प्रति श्रद्धा कई गुना बढ़ जाएगी। हर कोई इसे देख महादेव की भक्ति में खो जाएगा। दोस्तों, कहते हैं महादेव शिव की इस सच्ची घटना को सुनने और देखने वाले की हर मुराद, हर इच्छा पूरी हो जाती है। अगर आपको यकीन नहीं तो बस एक बार इस वीडियो को पूरा देख लें, आपकी हर परेशानी दूर नहीं हुई तो कहना। दोस्तों, ये सच्ची घटना महादेव शिव के चमत्कार की ही है। ये सच्ची घटना है मुजफ्फरनगर के चढ़थावला गांव में रहने वाले पंकज जी की। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनका एक छोटा बेटा है। पंकज जी महादेव शिव के परम भक्त हैं और उनके घर के पास ही एक शिव मंदिर भी है। उनका ये रोज का नियम है कि सुबह सुबह उस मंदिर में जाकर रोज 1 घंटे वहां बैठ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना। महादेव की भी पंकज और उसके परिवार पर कृपा थी, जिस कारण ही 6 साल पहले पंकज एक सुंदर बालक के पिता बने। पंकज की तरह उनका बच्चा भी महादेव की भक्ति में रुचि लेने लगा। एक दिन की बात है, पंकज जी का बेटा कुछ गांव के ही बच्चों के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते वो दूर घने जंगल की तरफ निकल पड़ा। जिस जंगल में वो बच्चे जा पहुँचे थे, वहाँ गांव के लोग जाने से डरते थे, क्योंकि वहाँ कई खतरनाक जंगली जानवर और सांप इत्यादि का खतरा रहता था। परंतु बच्चों को इन सब के बारे में क्या पता था। वो तो खेलते खेलते उस घने जंगल में जा पहुँचे। पंकज जी का बेटा उस जंगल में पहुंचकर खेल खेल में एक पेड़ पर चढ़ जाता है, परंतु कुछ ही देर में उसकी जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। जब बाकी साथी बच्चे उसकी मदद के लिए आगे आए तो पता चला कि उस पेड़ पर पहले से ही एक भयानक जहरीला सांप बैठा था, जिसने पंकज के बेटे को डस लिया था। सभी बच्चों ने मिलकर पंकज के बेटे को उठाया और वापस गांव की तरफ भागे। गांव में पहुंचते ही अपने बच्चे को देख पंकज की पत्नी जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा था। बच्चे का पूरा शरीर सांप के काटने से नीला पड़ चुका था और उसे देख ये साफ पता चल रहा था कि वो बच नहीं पाएगा। उस समय गांव में करीब 2 वैद्य थे। पंकज ने दोनों वैद्यों को बुला लिया। एक एक कर दोनों वैद्यों ने पंकज के बेटे को देखा। उसकी नाभि पकड़ते हुए दोनों ही समझ गए कि बालक के प्राण तो अब जा चुके हैं। उन्होंने पंकज को कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। पंकज और उसकी पत्नी ने जब ये सुना तो दोनों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। परंतु पंकज को अभी भी महादेव शिव पर पूरा विश्वास था। उन्होंने अपने बेटे को हाथ में लिया और शिव मंदिर की तरफ दौड़ पड़े। पंकज ने अपने बेटे को शिवलिंग के सामने रखा और महादेव को हाथ जोड़ते हुए बोला कि हे महादेव, तुम तो जानते हो मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों के ही इस बच्चे में प्राण बसते हैं। ये हमारी पूरी दुनिया है। इसके बिना संसार का हर सुख हमारे लिए फीका है। हे प्रभु, मेरे बच्चे को आखिर आपने क्यों छीन लिया? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी या मुझसे कोई गलती हो गई थी? प्रभु, अगर ऐसा है तो मैं भी आपके मंदिर में यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। और फिर जोर जोर से रोते हुए वहाँ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। अभी लगभग कुछ समय ही बीता होगा कि तभी मंदिर में तेज हवाएं चलने लगी और मंदिर की घंटियां उन हवाओं की वजह से बजने लगी। तभी मंत्रों का जाप कर रहे पंकज के कानों में एक हल्की सी आवाज आती है, पुत्र, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारा बेटा मरा नहीं है, बल्कि वो तो सो रहा है। तुम क्या उसे जगाओगे नहीं? इतना सुनते ही पंकज ने तुरंत अपनी आंखें खोली, परंतु आसपास कोई भी नहीं था। फिर उसने अपने बेटे की ओर देखा तो वो गहरी उबासी ले रहा था, मानो अभी अभी गहरी नींद से जागा हो। पंकज के बेटे ने उठते ही कहा, पापा, हम मंदिर कब पहुँचे? मैं तो अपने दोस्तों के साथ जंगल घूमने गया था ना। अपने बेटे को जिंदा देख पंकज के आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपनी छाती से अपने बेटे को लगा लिया।
दोस्तों, महादेव की महिमा अपरंपार है। वो अपने भक्तों पर किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं आने देते। देर सवेर ही सही, परंतु वो अपने भक्तों की नैया को पार जरूर लगा ही देते हैं। तो दोस्तों, हर हर महादेव एक बार कमेंट बॉक्स में इसी बात पर जरूर लिखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।